नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक घन यानी क्यूब जिसकी भुजा की लंबाई यानी साइड का लेंथ 25 सेंटीमीटर है को पिघला कर यानी मेल्ट करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने क्यूब बनाए जाते हैं, हाउ मेनी। देखो पहली बात, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो हमें एक घन लेना है यानी क्यूब लेना है, घन लेना है, क्यूब लेना जिसकी भुजा 25 की है, 25 सेंटीमीटर है। तो पहले हम घन बनाते हैं यानी क्यूब बनाते। देखो घन ऐसा होता है, क्यूब ऐसा, मतलब घन यानी क्यूब ऐसे बनता है, ऐसे देखो पहले देखो ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। देखो और दूसरा ले लिया हमने फिर से, इसमें अंदर एक स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब आगे इसको और इसको ज्वाइन करते हैं, आगे दूसरा इसको और इसको ज्वाइन करते हैं, आगे इसको और इसको ज्वाइन करते हैं और लास्ट में इसको और इसको जोड़ते हैं। जो देखो ऐसा डायग्राम आपने देखा ही होगा। तो इसको ही घन बोलते हैं यानी क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं यानी क्यूब बोलते, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो घन ऐसा जो आपने बुक में देखा ही होगा। अब इसका देखो हर एक भुजा बराबर होता है, इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर भुजा देखो 25 लेना है, मतलब ये सभी भुजा, ये सभी टुकड़ा 25-25 का है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर भुजा का घन यानी क्यूब है। अब यहाँ पर बोला है देखो इसको हमें पिघलाना है। देखो ये हम इसको हमें पिघलाना है, इसको हमें पिघलाना है, इसको पिघलाना है, इसको हमें पिघलाना है। मतलब 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 मान लो, देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ये कुछ चीज से भरा हुआ है। देखो ये घन यानी क्यूब, मान लो कुछ चीज से अंदर में भरा हुआ है, कुछ चीज से भरा हुआ है। अब इसको हमें पिघलाना है यानी मेल्ट करना है और इसमें से हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं वो हमें ढूंढने को बोला है, फाइंड करने को बोला है। मतलब देखो यहाँ पर देखो इसमें से कई सारे छोटे घन निकलेंगे, स्मॉल क्यूब निकले। देखो यहाँ पर हमने फिर से एक देखो स्क्वायर लिया, आगे दूसरा हमने ये स्क्वायर लिया, आगे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ये घन होगा, देखो क्यूब होगा, मतलब इसका भुजा का मान हमें 5 लेना है, सारी भुजा का वैल्यू 5 लेना है। मतलब हमारे पास ये एक बड़ा क्यूब था, वो कुछ चीज से मान लो भरा हुआ है, इसको हमें पिघलाना है, मेल्ट करना है, और इसमें से हम ये 5 भुजा वाले कितने क्यूब बना सकते हैं, छोटे स्मॉल कितने यानी हाउ मैनी क्यूब बना सकते हैं वो हमें निकालना है, ढूंढना है। कैसे निकले, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये जो बड़ा घन है तो इसके आयतन को देखो, आयतन को यानी वॉल्यूम को इस छोटे घन के वॉल्यूम से यानी आयतन से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमें संख्या
निकालना हो, रिक्वायर्ड नंबर हमें निकाल, उसके लिए यहाँ पर हमें ये बड़े घन के वॉल्यूम में ये स्मॉल घन के वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो घन होता है यानी क्यूब होता है, उसका वॉल्यूम यानी कि घनफल यानी आयतन, भुजा का घन होता है, ये साइड का घन होता है, मतलब यहाँ पर 25 का घन होगा। ये जो घन है तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम 25 का घन, ये बट्टा, देखो बट्टा, देखो यहाँ पर ये छोटे घन का यानी स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम यानी आयतन ये 5 का क्यूब होगा, मतलब भुजा क्यूब, साइड का क्यूब। अब इससे हमें हल करना, ये सॉल्व करना, ये हल करना, ये सॉल्व करना, ये मतलब देखो यहाँ पर 25 का घन मतलब 25 गुणा 25 गुणा 25 होता है, मतलब गुणा में 25 को घात के बराबर मतलब पावर के इक्वल लिखना होता है। घन का मतलब ये 25 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, ये 3 बार लिखना होता है। और बट्टे में सिमिलरली 5 का घन मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को घात के बराबर 3 के बराबर गुणा में लिखना होता है। देखो ये वॉल्यूम हो गया, ये ऊपर वाले का वॉल्यूम है और नीचे का वॉल्यूम, मतलब इसका ये है और इसका ये है। अब की बार इक्वल, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ देखो दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी बात हम अल्सो बता ही देते हैं, मतलब देखो यहाँ पर जो घनफल होता है यानी कि आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, उसको यूनिट क्यूब में इंडिकेट करते हैं। मतलब जैसे क्षेत्रफल में वर्ग होता है वैसे ही यहाँ पर घनफल में यानी आयतन यानी वॉल्यूम में क्यूब लगता है, घन लगता है। देखो यहाँ पर यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर, मतलब यहाँ सेंटीमीटर लगेगा और ये घन लगेगा, मतलब इसका जो घनफल है यानी वॉल्यूम वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। सिमिलर देखो यहाँ नीचे में भी ये सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, यूनिट क्यूब लगेगा, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है। देखो ये कैंसल ऊपर नीचे हो जाते, इसलिए हम लिखते हैं ये नहीं ये। तो आगे देखो यहाँ पर ये 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, हमें मिला 3 बार 5 ऊपर में, मतलब 5 गुणा 5 25 और 25 बचे 125 होगा, 125 होगा। मीन्स दैट देखो इसको हम पिघलाएंगे, बड़े को पिघलाएंगे तो हमें छोटे छोटे 125 घन मिलेंगे, 125 मिलेंगे, 125 हमारा विकल्प सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, लोहे के यानी आयरन के 3 घन यानी 3 क्यूब जिनकी भुजा 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर है, वो पिघला के मेल्ट करके एक बड़ा घन बनाया गया, बिग क्यूब बनाएगा। उस बड़े घन की भुजा बदले, साइड हमें पता लगाना। देखो पहली बार यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो हमारे पास देखो यहाँ पर दिया है, देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया, देखो यहाँ पर लोहे के घन है, लोहे के घन है मतलब आयरन के क्यूब है। मतलब जो पहले क्वेश्चन में हमने बोला था कि कुछ चीज भरा हुआ है तो उसमें हम ये लोहा भी मान सकते हैं, आयरन भी आइजूम कर सकते हैं, मतलब ठोस होगा, अंदर से भरा हुआ
होगा, ऐसा हमें मानना है। तभी पिघलाने का मतलब रहेगा, तभी मेल्ट करने का मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पर दिया है कि हमारे पास लोहे यानी आयरन का 3 घन है, 3 क्यूब, जिसकी भुजा से 8-10 है। देखो 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 देखो, अब हम घन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे नहीं। देखो हमने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया कैसा घन होता है वो, यहाँ पर हम फिर से ड्रॉ करेंगे नहीं। देखो देखो हमारे पास 1 2 3 घन है, 3 क्यूब है। पहले का साइड 6 है, आगे दूसरी का साइड 8 है, तीसरी का साइड 10 है। मतलब पहले घन, मतलब देखो पहला घन 6 भुजा का है, दूसरा घन 8 भुजा का है और तीसरा घन 10 भुजा का है। अब यहाँ पर हमें देखो करना क्या, देखो ये तीनों को पिघलाना है, मेल्ट करना है। तीनों को हमने मिक्स कर दिया, पिघला के मिक्स कर दिया, और मिक्सिंग में से हमें एक बड़ा घन बनाना है, बिग क्यूब बना। तो उसका भुजा कितना होगा, साइड कितना होगा, वो हमें निकाल। यहाँ पे हमारे पास तीन क्यूब है और इसको हमें मिला के पिघलाना है, और पिघला के हमें एक बड़ा घन बनाना है। तो वो बड़े घन का भुजा कितना, मतलब कितने भुजा का घन बनेगा, वो हमें निकालना है। कैसे निकले, तो सीधी बात यहाँ पर देखो हमें ये तीनों घन के वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये तीनों घनों की आयतन को हमें जोड़ना पड़ेगा, वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहली घन का भुजा से, मतलब इसका वॉल्यूम से क्यूब होगा, भुजा का घन होता है, साइड का क्यूब होता है। और यहाँ पर आगे मतलब देखो यहाँ पर देखो 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 मतलब 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 देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेका घन सेंटीमीटर क्यूब होगा, पर हम सेंटीमीटर क्यूब को लिखते हैं, मतलब यूनिट को लिखते नहीं है। मतलब इसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे वो हम पीछे में लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट के साथ संख्या ही लिखेंगे, मतलब उसका कोई जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट क्षेत्रफल होता है तो उसमें वर्ग लगता है, तो वैसे ही आयतन होता है उसमें घन लगता है, क्यूब लगता है। ये आपको याद करके रखना है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम है 6 क्यूब। अब देखो प्लस इसका वॉल्यूम है 8 का घन होगा, भुजा क्यूब, प्लस इसका घन फल होगा 10 क्यूब 10 का घन। अब ये बराबर इसको हमें जोड़ना है। यहाँ पर हियर 6 का घन 216 होता है, प्लस 8 का घन 512 होता है, प्लस 10 का घन 1000 होता है। कैसे होगा वो हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता दिया है। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर हियर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर ये 1000 है, 1000 और 500 1500, 1500 और 200 1700 हो गया, 1700 हो गया। लेकिन 1700 आगे 16 और 12 16 और 12 16 और 12 देखो 12 देखो 12 24 28, यानी कि 1728 होगा। ये एडिशन 1728 होगा, 1728 होगा। मतलब यहाँ पर यहाँ पर ये जो बड़ा घन बनेगा, बिग क्यों बनेगा, उसका वॉल्यूम यानी कि घनफल यानी कि आयतन इतना होगा। देखो ये तीनों में से जो बड़ा बनेगा उसका वॉल्यूम यानी कि अंदर का पूरा स्पेस पूरा जगह इतने का बनेगा, मतलब वॉल्यूम इतना है। मतलब मान लो इसका भुजा ए है तो ए क्यूब बराबर हमें ये 1728 मिला है। अब हमें तो निकालना है भुजा मतलब हमें तो ए ही निकालना है। तो ए बराबर घनमूल के अंदर 1728 होगा, मतलब इधर घन हटा दूसरी तरफ घनमूल लगेगा। इंग्लिश में इन इंग्लिश
इधर क्यूब डिलीट हुआ, इधर क्यूब रूट लगेगा। मतलब ये घनमूल का साइन होता है, संकेत होता है, नोटिस होता है। देखो ऐसा मूल होता है, रूट होता है, उसमें ऐसे अंदर में 3 लिखा हुआ रहता है, 3 राइट हुआ। देखो दूसरी बात यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में देखो इसके अंदर 2 भी रहता है, पर इसको हम लिखते ही नहीं। देखो ये जो मूल है इसके अंदर देखो यहाँ पर 2 रहेगा, तो ये एक्चुअल में देखो वर्गमूल कहलाता है, यानी स्क्वायर रूट कहलाता है। मतलब 3 होगा अंदर में तो ये घनमूल कहलाता है, और इसमें यदि 4 होगा तो ये चतुर्थमूल कहलाता है, और ऐसे 5 होगा तो ये पंचमूल कहलाता है। इन शॉर्ट ये जो सिंपल रूट होता है, देखो ये देखो मेन बात देखो सिंपल ऐसा ही हो तो इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, एक्चुअल में रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं। इसमें यदि हमने 2 लिखा तो ये वर्गमूल बन गया, यानी स्क्वायर बन गया। यदि इसमें हमने 3 लिखा तो ये घनमूल बन गया, क्यूब रूट बन गया। मतलब सिंपल ऐसा ही हो तो ये एक्चुअल में मूल ही है, यानी कि रूट ही है, पर ये एक्चुअल में इसको हम वर्गमूल ही बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर भी बोलते हैं। मतलब 2 को हम लिखते ही नहीं, ऐसा यहाँ पर समझना होता है। मतलब ये घनमूल का साइन है, बराबर इक्वल। ये 1728 का घनमूल 12 होता है, 12 होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 12 का घन यानी 12 गुणा 12, ये 1728 आप चेक करना। 12 का घन मतलब 12 गुणा 12, 3 बार 12 गुणा में, तो 12 पर ये 1728 आएगा। इसलिए उल्टा रिवर्स ये 1728 घनमूल ये 12 होता है, 12 होता है, उल्टा ये होता है। मतलब ये बराबर में 12 मिला। अब यूनिट क्या है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर ये क्या है, भुजा है, तो सिंपल यहाँ पर यूनिट लगेगा। यहाँ पर स्क्वायर या घन ऐसा कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ यूनिट लगेगा। यहाँ पर यूनिट क्या है, देखो सिंपल हो भुजा, सिंपल भुजा तो सिर्फ यूनिट ही लगता है, क्षेत्रफल स्क्वायर लगता है, यूनिट स्क्वायर हो गया। और घनफल हो मतलब वॉल्यूम हो तो यूनिट क्यूब लगता है, आयतन में क्यूब लगता है, ऐसा हमें समझना होता है। मतलब सिंपल में एक पावर लगता है ऐसा होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगे, मतलब सिर्फ यूनिट लगे। मतलब यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है। मतलब ये जो घन बनेगा यानी कि क्यूब बनेगा, उसका भुजा यानी साइड 12 सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। यानी देखो कल्प में हमारा सही कल्प है। अगला देखिए, अगला 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 साइड वाले 2 घनों को 2 क्यूब्स को जोड़कर, देखो यहाँ पर अलग बात है, देखो यहाँ पर हमें मेल्ट नहीं करना है, देखो यहाँ पर हमें पिघलाना नहीं है, यहाँ पर हमें सिंपल जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, ज्वाइंट करना है। जोड़कर यानी जोड़कर एक घन, ये अलग चीज होता है। घन यानी क्यूबॉइड,
घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, घनाभ यानी क्यूबॉइड बनाया गया। उस घनाभ यानी क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताइए। देखो पहली बात यहाँ पर, यह देखो यहाँ पर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें दो घन जोड़ना है, ज्वाइंट करना। तो पहले हम यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर घन बनाना ही पड़ेगा, क्यूब ड्रॉ करना ही पड़ेगा। देखो पहले हम घन बना देते हैं, क्यूब ड्रॉ कर देते, देखो ऐसे बनेगा। पहले लिया हमने स्क्वायर यानी कि वर्ग, इसमें दूसरा स्क्वायर लिया, अब ज्वाइंट कर देना होता है, ये जोड़ा और ये जोड़ा। दूसरा भी लेना है, देखो फिर से एक स्क्वायर लिया, दूसरा स्क्वायर लिया, जोड़ा 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 और ये जोड़ा, तो हमारा ये दूसरा घन हो गया। देखो ये रफ ये चलता है, मतलब ये सभी भुजा का मान 8 है, इसमें भी सभी भुजा का मान 8 है। ये श्याम घन है, दोनों श्याम घन है, इक्वल घन है, मतलब सभी भुजा 8 है। देखो यहाँ पर बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, मतलब सभी श्याम ही है, श्याम पर हमने अलग ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमें ये दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर हमें मतलब देखो इसको हमने जोड़ा तो देखो ये कुछ लंबा चिप बन जाएगा। देखो यदि हमने इसको जोड़ा, चिपका ऐसे चिपका, मान लो फेविकोल से चिपका, ऐसे लंबा कुछ डायग्राम बनेगा, लंबा कुछ चित्र बनेगा, मतलब ऐसा चित्र बनेगा, ऐसा डायग्राम ले दो, ऐसा बनेगा। देखो अब हम लेते हैं यहाँ पर लेते हैं हम आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल। फिर से इसमें हमने लिया आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब हमने लिया आयत, इसमें दूसरा लिया आयत, अब फिर से वही काम जोड़ना है, जोड़ने का काम करना है, ज्वाइंट करने का काम करना है। तो देखो ये दोनों को जोड़ने पर, फेविकोल चिपकाने पर ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ये देखो घनाभ बोलते हैं, ये यानी क्यूबॉइड बोलते हैं, ये घनाभ बोलते हैं यानी क्यूबॉइड बोलते हैं। मतलब इसमें 3 चीजें जनरेट होगा, 3 आइटम जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। मतलब इसमें लंबाई भी मिलेगा, चौड़ाई भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगा। इसमें लंबाई भी मिलेगा, आगे चौड़ाई भी मिलेगा, ऊंचाई भी मिलेगा, इंग्लिश लेंथ भी मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा और हाइट भी मिलेगा, 3 चीजें मिलेगा। मतलब ये जो घन होता है यानी क्यों होता है, उसमें ये सारी चीजें समान होती है, लंबाई भी समान होता है, चौड़ाई भी समान होता है, हाइट भी समान होता है, तीनों चीजें समान होता है। किसमें, घन में यानी क्यूब में, घन में यानी क्यूब में। पर यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो लंबाई बदल जाएगी, लंबाई बदल जाएगी। देखो यहाँ पर लंबाई बदल जाएगा, मतलब इन शॉर्ट 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 लंबाई चौड़ाई और हाइट का एडजस्टमेंट हो तो वो डायग्राम घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है। हालांकि हाइट देखो यहाँ पर ये ब्रेथ एंड हाइट समान ही होगा। यहाँ पर इस केस में ये केस में देखो यहाँ पर ब्रेथ एंड हाइट समान होगा, मतलब ये क्यूबॉइड का यानी घनाभ का यहाँ पर ये चौड़ाई एंड ऊंचाई समान होगा, जबकि लेंथ बदल जाएगा, लेंथ दोगुना हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पर हियर देखो लेंथ हम निकाल रहे हैं, देखो लेंथ कितना होती है, यहाँ पर लेंथ कितना होती है, यहाँ पर देखो ये दोनों को हमने जोड़ा है। देन देखो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ 8 है, इसमें 8 है, इसमें भी ये कितना है 8 का है, तो हमने जोड़ा तो ये 8 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इस ये लंबाई 16 का हो गया, सेंटीमीटर हो गया, 16 का 16 का हो गया। देखो ये दोनों को हमने जोड़ा है, ये 8 8 16 बन गया। ये लंबाई 16 किसका, ये घनाभ का यानी क्यूबॉइड का। अब आगे ब्रात यानी चौड़ा, देखो ब्रात यानी चौड़ा, मतलब देखो 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 ये चौड़ा है, देखो ये चौड़ा है, ये चौड़ा है, ये चौड़ा, ये उतनी ही रहेगी, ये उतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। देखो ये उतनी ही रहेगी, इसमें भी उतनी रहेगी, ये बदलेगी नहीं, उतनी रहेगी। मतलब ये क्यूबॉइड का यानी घनाभ का ब्रेथ सेम रहेगा, मतलब 8 का ही रहेगा, 8 का ही रहेगा, 8 सेंटीमीटर का ही रहेगा। और लास्ट में ऊंचाई यानी हाइट, हाइट भी सेम रहेगा। देखो इसमें हाइट 8 है, 8 है, इसमें भी 8 है, तो इसमें भी 8 का ही होगा, 8 सेंटीमीटर का ही होगा, बदलेगा नहीं। जो चेंज होगा वो लंबाई में फिर जोड़ा से ये 8 8 16 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इन शॉर्ट घनाभ यानी कि उसमें लंबाई चौड़ाई और हाइट होता है, जबकि यहाँ पर सेम आ गया है ब्रेथ एंड हाइट, पर ये अलग भी होता है। तो ऐसा यहाँ पर समझना, ये 3 चीजें हमने निकाल दी, किसका, इस घनाभ का, क्यूबॉइड का। अब हमें निकालना है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, मतलब ये क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो पहली बार देखो टोटल एरिया मतलब देखो यहाँ पर हमें देखो कुल 6 फलक दिखाई दे रहे हैं, हमें टोटल 6 फलक दिखाई दे रहे हैं। देखो देखो ये एक फलक है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, आगे ये 5वां है और ये 6वां है। मतलब देखो ये 3D में है, 3 डायमेंशन में है। देखो ये 3D में देखना है, 3 डायमेंशन में देखना है, मतलब इसे हवा में देखना है, एयर में देखना है, हवा में देखना है, एयर में देखना है, इमेज करना है, कल्पना करना है, तभी ये समझ में आएगा। मतलब देखो इसको हमने उठाया और इसको हम ले हवा में, यहाँ पर एयर में, तो देखो यहाँ पर ऊपर भी एक फलक है, नीचे भी एक फलक है, आगे भी है, पीछे भी है, और दूसरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में भी होगा। फिर से एक बार देखो इसको उठाया हमने, हवा में ले, मतलब यहाँ 6 फलक हमें मिल गए, ऊपर नीचे आगे पीछे और लेफ्ट हैंड में इधर और उधर में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड में, मतलब कुल यहाँ पर 6 फलक है। मतलब ये 6 फलक का हमें एरिया जोड़ना है, 6 फलक का हमें एरिया जोड़ना है। कैसे निकलेगी, पहली बात यहाँ पर ये हमने इस फलक को पकड़ा, देखो 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 हमने इस फलक को पकड़ा, इस फलक को पकड़ा, देखो ध्यान से देखो ये ऊपर वाला फलक है, देखो ये ऊपर वाला फलक, देखो ये ऊपर वाला फलक है, ये ऊपर वाला पृष्ठ है, ये ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर सरफेस है, ऊपर सरफेस। इसमें क्या है, इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल L इंटू बी होगा, L इंटू बी होगा, L इंटू बी होगा। मतलब शॉर्टकट में लिखो L, देखो L इंटू लगता भी चलेगा, L इंटू बी होगा, L इंटू बी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। पर देखो ये एक्चुअल में देखो 2 बार होगा, क्यों, देखो ये फलक ऊपर में भी है और नीचे में भी सेम है, देखो जो ऊपर में था वही नीचे में है, सेम ही, मतलब 2 बार बन जाएगा, मतलब इतना एरिया हमें ऊपर नीचे का मिला है। सिमिलरली देखो यहाँ पर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का लिया, मतलब ये हमने लिया, और दूसरा मतलब देखो, मतलब इसको ही समझते हैं। अब हमने देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का फलक लिया, इस वाला पृष्ठ लिया, इस वाला हमने सरफेस, देखो ये वाला, ये
ये पृष्ठ लिया, ये सरफेस लिया हमने, ये फलक लिया। तो इसमें देखो यहाँ पर ये हाइट है और दूसरा ये चौड़ाई है, ब्रेथ है। तो इसका एरिया इन क्षेत्रफल एच, यानी देखो बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच होगा, यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। और ये इधर भी है उधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी, दोनों बराबर है, मतलब इसको भी 2 बार गुना करेंगे। ये दो देखो, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 फलक का एरिया इतना। अब लास्ट में बच्चा कौन ऊपर नीचे आ गया, इधर उधर का गया, मतलब आमने सामने बच्चा। देखो आमने वाला ये हो गया, आमने वाला ये हो गया। इसमें क्या है, इसमें यदि हम जाने, देखो यहाँ ये लंबाई है और ये हाइट है, लंबाई हाइट है, मतलब यहाँ पर लास्ट में मिलेगा हाइट इंटू लंबाई, हाइट इंटू लंबाई, एरिया इतना होगा। और यहाँ पर देखो आमने भी है सामने, मतलब 2 बार बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखो ये एच है, जबकि ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये 2 बार मिलेगा। मैं सेब फलकों का टोटल एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया टीएस है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होगा, इतना होगा। अब इन्हें हमें जोड़ना, ये जोड़ करना, ये जोड़ना है, जोड़ने में बराबर तीनों में से 2 कॉमन निकलेगा। आगे ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। 2 टाइम्स 2 बार एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 बार लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस यो ऊंचाई गुना लंबाई। ये फॉर्मूला आपने देखा है, ऐसे फॉर्मूला बनता है। हालांकि इसमें ये बी एंड एच है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ताकि बार यहाँ सिर्फ हमें अब वैल्यू ही रखना है। एल और बी का गुना, एल बी का गुना 16 अट्ठे 128 होगा, प्लस बी एच 80 64 होगा, प्लस एच एल 16 अट्ठे फिर से 128 होगा। इतना मिलेगा, 2 का 2, ये एडिशन करना है। कितना होगा, पहली बात यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 और 8 16 और 4 20, 2 हासिल है, 0 नीचे आया, 2 हासिल है, ऐड कर देते हैं। देखो 2 ये 2 है, 2 हासिल ऐड के 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, यानी फिर से 1 हासिल है, 2 नीचे आ गया, 1 हासिल है, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर हमें मिला 300, ये एडिशन 320 होगा, 320 होगा। अब यहाँ पर गुणा करना है, 320 का हमें दुगना करना है। तो टाइम्स यहाँ 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 46 होगा, 46 होगा, 640 होगा, 46 होगा, ये गुणा 46 होगा, 640 होगा। ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल को इंडिकेट करते हैं यूनिट स्क्वायर में, तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। तो यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, पीछे में लगेगा सेंटीमीटर और वर्ग लगेगा। मीन्स दैट जो घनाभ बना, ये सारे पृष्ठों का एरिया यानी क्षेत्रफल इतना होगा। कितना ऑप्शंस में देखो, 640 षड का वर्ग 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर घन नहीं आएगा, ये आंसर है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, एक 8 मीटर लंबे, 8 मीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर चौड़े यानी कि वाइड, 6 मीटर ऊंचे यानी 6 मीटर हाई कमरे में यानी रूम में 8 सेंटीमीटर लंबी यानी लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर चौड़े यानी वाइड और 7 सेंटीमीटर हाई ऊंचे ऊंचे कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। देखो पहली बात, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर हमारे पास देखो देखो यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ पर हमको दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये तीनों से क्या बनता है, ये तीनों से क्या बनता है, ये तीनों से घनाभ बनता है, क्यूबॉइड बनता है। मतलब ये कमरा है, रूम है, वो घनभागाकार है, क्यूबॉइडल है, घनभागाकार है, क्यूबॉइडल है। इसका हम डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। देखो ड्रॉ किया, देखो घना बनाने के लिए देखो पहले लो आयत, फिर से लो इसमें दूसरा आयत, रफ है चलता है, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको भी जोड़ा, तो ये हो गया हमारा घना क्यूबॉइड। मतलब ये हमारा रूम है, यानी कमरा है। और इसमें दिया है कि देखो पहली बात, यहाँ पर हमें यूनिट इक्वल करना पड़ेगा, इकाई सेम करना। देखो यहाँ पर ये सड़ दिया है, आगे जो दिया है वो सड़ है, जबकि यहाँ पर मीटर में, मतलब यहाँ पर मीटर को सड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर होगा। आगे 7 मीटर मतलब देखो 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 यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे, डायरेक्ट ही हम लिख दे। देखो देखो यहाँ पर बोला है, देखो ये हमारा घना हो गया, घनबा का रूम है। अब इसमें इतना लंबा है, इतना लॉन्ग, मतलब ये लंबाई है, लेंथ है, कितनी है 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर। देखो इसका लंबाई मतलब ये लंबाई हो गया, ये लंबाई कितना है 800 सेंटीमीटर का है, बात खत्म। आगे इतना चौड़ा है, इतना वाइड है, मतलब ये क्या हो गया, देखो ये देखो यहाँ पर दिया है, ये मीटर में देखना है, ऊपर देखना है, आगे में यहाँ देखो 7, देखो ये सही लिखा, 8 मीटर 800 सेंटीमीटर, ये बराबर है। आगे चौड़ा है 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर वाइड है, मतलब ये क्या है चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, यानी विड्थ है। विड्थ किसका, इसका घनाभ का, रूम का, मतलब चौड़ाई कहां पर आएगी, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ। ब्रेड्थ देखो ये हो गया, ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई। तो इसका मान दिया है हमें 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर, बात खत्म। आगे और लास्ट में दिया है कि 8, देखो दिया है, देखो 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 6 मीटर ऊंचाई हाई है, मतलब ये ऊंचाई है, हाइट है, ये घनाभ का ऊंचाई हाइट है। 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, हाइट के यहाँ पर है, देखो हाइट ये हो गया, ये हाइट है, देखो ये ऊंचाई है, ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ये कितना दिया है यहाँ पर 600 सेंटीमीटर दिया है, ऐसा यहाँ पर दिया है। अब हमें लेना है दूसरा एक बॉक्स, मतलब बॉक्स भी यहाँ पर घना भी है, यानी क्यूबॉइड है, मतलब ये बॉक्स है, ये आल्सो घनभागाकार है, क्यूबॉइडल है, घनभागाकार है, क्यूबॉइड। इसको भी हम ड्रॉ करते, देखो ये छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। देखो तो फिर से यहाँ पर हमने लिया एक आयत, इसमें लिया हमने दूसरा आयत, जोड़ा 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 जोड़ा, तो ये हमारा बन गया छोटा सा घनाभ,
मतलब ये हमारा बॉक्स हो गया, घनभागाकार बॉक्स, घनभागाकार बॉक्स। अब इसका लंबाई कितना है? लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर। आगे चौड़ाई कितना है? देखो 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मतलब ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। आगे लास्ट में ऊंचाई कितना है? 6 है। देखो यहाँ पर ये ऊंचाई कितना है? 6 है। देखो ये ऊंचाई 6 है, 6 नहीं, 6 है, 6 है, तो ऐसा यहाँ पर दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। अब क्या करना है? अब क्या करें? तो अब हमें इसको उठा के हमें ये रूम में समाना है, रखना है। इसमें ये छोटे घनाभ को यानी बॉक्स को ये घनाभ में, बड़े घनाभ में मतलब ये रूम में उठा के रखना है, पुट कर देने को। यहाँ पर हमें पूछा है कि ऐसे कितने बॉक्स यानी ऐसे छोटे छोटे कितने घनाभ इसमें हम रख सकते हैं, टोटल हम इसमें कितने समा सकते, कितने रख सकते, कितने पुट कर सकते, वो हमें निकालने को बोला। सीधी सी बात है यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर हमें ये बड़े घनाभ के आयतन में यानी कि वॉल्यूम में ये छोटे घनाभ के वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर रूम को ये बॉक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये पहली बात इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम LBH, देखो LBH लगेगा, देखो यहाँ दोनों जगह LBH लगेगा, L गुणा B गुणा H लगेगा, इसमें भी LBH लगेगा, L गुणा B गुणा H लगेगा, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगेगा। मतलब घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन L गुणा B गुणा H होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट होता है, ये दोनों में ही लगेगा, पर ये संख्या बदल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में इसका वॉल्यूम देखो L कितना है? ये 800 है। आगे गुणा B कितना है? 700 है। गुणा H कितना है? 600। देखो कितना एक कितना है? 600 है। और नीचा में छोटे का कितना है? लंबाई 8 है, लंबाई 8 है, गुणा ब्रेक कितना है? 7 है, लास्ट में H कितना है? 6 है। मीन्स दैट ये बड़े घनाभ का यानी कि रोम का वॉल्यूम यानी कि आयतन घनफल इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पर घनफल है, वॉल्यूम इसलिए तो क्यूब लगता है, ये घन लगता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। सिमिलर ये भी इतना सेंटीमीटर का घन होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब ये घनफल है तो घनफल में क्यूब लगता है, यूनिट पर क्यूब लगता है, 3 घात लगता है, 3 पावर लगता है। अब आगे बढ़ना सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब गया ऊपर नीचे, इसलिए हम लिखते ही नहीं। मतलब हमारे पास बचा इतना। अब इसको हल करो, इस हल करो तो यहाँ पर देखो 8 गया, 7 गया, 6 से गया, हमारे पास बचा 2 4 6 शून्य, मतलब एक के पीछे हमारे पास 6 शून्य बचा, एक के पीछे 6 शून्य लगेगा। मतलब ये क्या हो गया? कितना? ये 10 लाख हो गया, 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 10 लाख हो गया। मतलब मीन्स दैट देखो ये 10 लाख, ये देखो ये 10 लाख, ये 10 लाख ये बराबर ये सही ये। मतलब क्या हुआ? मीन्स दैट ऐसे छोटे छोटे घनाभ यानी ऐसे छोटे छोटे मतलब बॉक्स, ऐसे बॉक्स मतलब देखो ऐसे छोटे छोटे घनाभ मतलब ये छोटे छोटे देखो इसे तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे छोटे छोटे घनाभ यानी छोटे छोटे बॉक्स, इसमें हम इतने रख सकते हैं, इसमें इतने समा सकते हैं, रूम में इतने रख सकते हैं। कितना? 10 लाख। मतलब ये हमारा आंसर है। ऑप्शंस में देखो 10 लाख यहाँ पर है, देखो ये 10 लाख
देखो ये ऐसा दिया है 10 2 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, देखो आगे 2 शून्य और 10, यानी ये हमारा राइट आंसर है। ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।